हमारे साथ शांत प्रकाश जाटव जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता। साथ ही सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष उमाकांत लखेड़ा भी कुछ देर में जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले शांत प्रकाश जाटव जी आपके पास आना चाहूंगा। दो मामले हैं। एक मामला उस पत्रकार का है जिसके पीछे कांग्रेस की शासन वाली छत्तीसगढ़ सरकार पड़ी हुई है। दूसरा मामला उस पत्रकार का जिसके पीछे बीजेपी की शासन वाली सरकार पड़ी हुई है। तो ऐसे में लगता है कि जो पत्रकार हैं उन्हें जानबूझ करके निशाना बनाया जा रहा है। राजनीतिक जो आपके बीच में खेल चल रहा है उसका खिलौना इनको पत्रकारों की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि आप अपने इस पेट में जुबेर जी का जो क्या मामला है वो उसको स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूं। इनके ऊपर 2020 में पॉस्को लगा, जिसमें एक पीड़ित बालिका का फोटो इन्होंने अपने ट्विटर पर डाला और उसके कारण से छत्तीसगढ़ में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और दिल्ली में क्राइम ब्रांच ने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। ये हाई कोर्ट गए, वहां से स्टे लेके आए, इनको अरेस्ट स्टे मिला। इसके बाद दूसरा मैटर है जिसमें एक होटल जिसका एक देवता, हिंदू देवता के नाम पर नाम है, उसको हनीमून होटल कह करके इन्होंने ट्वीट किया। 2022 का मामला है। उस मैटर पर ये दिल्ली लाए और उसमें उनको अरेस्ट किया गया है। और तीसरा जो सीतापुर वाला जो मसला है जिसमें इन्होंने वही धार्मिक भावना आहत करने के लिए ट्वीट किया था, उस पर इनको आज 5 दिन की बेल मिली है। यहाँ 2022 का जो मैटर है जिसमें इन्होंने हनीमून होटल कह करके जो लिखा है, जिस वक्त उसके लिए इनको दिल्ली बुलाया गया तो ये तमाम जो पहले के जो 2020 का जो इनके ट्वीट से उन सबको क्लियर करके, मतलब अपना जो सॉफ्टवेयर जो मोबाइल है उसको क्लियर करके लेकर के आए। पूरी तरीके से साबित हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं डेलिबरेटली इस सब चीज को अंजाम दे रहे हैं जी। ये सब चीजें चूंकि इस वक्त में जांच के दायरे में है, तो मुझे लगता है कि हमें जांच हो रही है उसका सहयोग देना चाहिए और उसका इंतजार करना चाहिए। लेकिन आरोप ये लगाया गया पुलिस के ऊपर, सरकार के ऊपर कि जो नफरत फैलाने वाले भाषण देते हैं उनको इन्होंने केवल एक्सपोज किया है। उन लोगों को तो जमानत मिल गई जिन्होंने भाषण दिए, लेकिन जिन्होंने एक्सपोज किया उनको अंदर कर रखा है। देखिए, अगर इन्होंने एक्सपोज किया है और वो नियम कानून के दायरे में है तो ये छूट जाएंगे। और अगर इसको एक्सपोज करने के साथ साथ उसको भड़काने की प्रवृत्ति उनके उस सारे सिस्टम में है, यदि कहीं से फंडिंग हो रही है ताकि लोगों के बीच में आक्रोश पैदा किया जाए अपने इनके ट्वीट के माध्यम से, अगर ये पकड़ में आता है तो जाहिर सी बात है कि इनको कानून जो भी सजा देगा उसका भी भुगतना पड़ेगा। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। राजपूत जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से आज रोहित रंजन का मामला है, क्योंकि मामला केवल मोहम्मद जुबैर का नहीं है, रोहित रंजन का मामला भी है, इसे लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत दी है। जिस तरह छत्तीसगढ़ जी जाटव जी आप कुछ बोल रहे हैं जी, अपनी बात पूरी कर लें। उस मैटर में उन्होंने न केवल माफी भी मांगी है और क्या नाम है उनके चैनल ने भी माफी मांगी है। और रही बात जिन्होंने इसके ऊपर एफआईआर कराई है उसकी भी जांच हो जाएगी, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से पुलिस कार्रवाई करी उसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी आपके पास आना चाहूंगा। पत्रकार रोहित रंजन का मामला है, आज सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत दी है, कहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। हमने देखा जो तस्वीर आई थी कि किस तरह से नोएडा में उनके घर पर पुलिस पहुंची और बाद में जो है नोएडा पुलिस पहुंची, इंदिरापुरम में उनका घर है, और वहां पर गाजियाबाद पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस, ये सारी पुलिस आमने सामने हुई। एक तरह की झड़प भी दोनों पुलिस के बीच में देखने को आई थी। तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी भी बदले की भावना से काम करी, ये आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाया जा रहा है। अखिलेश भाई, आज की डेट में हमारे ऊपर तो कोई भी आरोप लगा दीजिए, क्योंकि हम सत्ता में नहीं है केंद्र की, हमारे पास ईडी नहीं है, हमारे पास सीबीआई और इनकम टैक्स नहीं है। पुलिस तो है आपके पास। 1.5 साल से सर मैं जवाब दे रहा हूं सर। देखिए, अभिव्यक्ति की आजादी का जितना सम्मान कांग्रेस करती है उतना किसी ने नहीं किया, और इसके बाद भी हो सकता है कि अभी श्याम प्रकाश जी हमारे ऊपर इमरजेंसी का आरोप लगा दे। इमरजेंसी में भी उमाकांत लखेड़ा जी से सम्मान कह रहा हूं, अखिलेश जी आपसे भी कह रहा हूं, हम लोगों ने माफी मांगी थी, गलत हुआ था। तो उसके अलावा अगर आप कहीं देखेंगे तो निश्चित तौर पर भारतीय प्रेस का, अभिव्यक्ति की आजादी का,
क्योंकि आप राइट टू इंफॉर्मेशन अगर कोई लेकर के आए तो कांग्रेस लेकर के आई। तो सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हल्के किस्म की बात कर रहे हैं। जब एक पुलिस आती है, उत्तर प्रदेश की पुलिस एक आरोपी को बचाने में जुट जाती है और दूसरे आरोपी को पकड़ने में जुट जाती है। आप इस चीज को देखिए, एक ही पुलिस और दो उसके काम। मैं लखनऊ का रहने वाला हूं, बगल में मेरे सीतापुर है। जिस जुबैर से शांति व्यवस्था भंग की बात करने की बात कर रहे हैं अखिलेश भाई, मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि आप अपने पूरे चैनल को भेज दिए। अब कमाल भाई नहीं रहे, जो भी यहां पर और हैं उनको भेज दीजिए। आप 200 लोगों से क्या नाम पूछ लीजिए, अगर कोई जुबैर को जानता भी हो, या उस मुनि को जिसने औरतों का रेप करने की बात करी थी, स्पेशली एक वर्ग विशेष की, एक धर्म विशेष की, उसको भी कोई जानता हो। सच बात यह है कि ये टीवी में आने के लिए और पुलिस जो है, प्रशासन जो है, यू शो मी द फेस आई विल शो यू द रूल के काम पर चल रहा है उत्तर प्रदेश का प्रशासन। और सुप्रीम कोर्ट में भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें दिखती हैं कि कप्पन है जो केरल का पत्रकार था, आपको याद होगा उमाकांत लखेड़ा साहब, हाथरस को कवर करने के लिए आया था, आज तक वो छूट नहीं पाया। एनआईए उसकी जांच बंद कर चुकी है, कोई उसका मनी लॉन्ड्रिंग का ट्रेल नहीं पाया गया। लेकिन इस मामले में रोहित रंजन का जो मामला है राजपूत साहब, इसमें तो उनके चैनल ने गलती मानी, माफी मांगी और साथ साथ उन्होंने कहा कि हमने पुलिस में जो एफआईआर भी कराई थी जिन लोगों ने इस तरह की गलती की थी। मैं उसका भी जवाब दूं, बहुत बिंदुवार जवाब देता हूं, इधर उधर की बात नहीं करूं। उन्होंने चैनल ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर माफी मांगी और जो वो गलत डीएनए चल रहा था, रोहित रंजन सारी रात और अगले दिन दोपहर तक उसके सारे ट्वीट्स जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ रहे थे सबको लाइक कर रहे थे। एक तरफ चैनल माफी मांग रहा है और दूसरी तरफ उनको लाइक किया जा रहा है, यानी जो चीजें हमने की है वो ठीक की। तो ये क्या आपराधिक षड्यंत्र था? अगर इसकी जांच के लिए पुलिस किसी आदमी को पकड़ना चाहती है तो उत्तर प्रदेश और विधि सम्मत तरीके से पकड़ना चाहती है, तो ये जांच के लिए क्या पकड़ना जरूरी है राजपूत साहब? इस तरह की जांच के लिए क्या पत्रकार को पकड़ना जरूरी है? मैं आपसे फिर पूरी जिम्मेवारी से कहता हूं कि कोई आदमी हमको ये बता दे कि अगर वहां पर क्या पुलिस ने कहा था कि हम आपको गिरफ्तार करके ले जा रहे? पहले तो क्या करने आए थे वहां पर? वो आरती उतारने तो नहीं आए थे। वो तो जिस तरह से हमने तस्वीरें देखी हैं उसमें तो साफ दिख रहा है कि वो पकड़ करके ले जाना चाहते थे। और जब वो पुलिस, नोएडा पुलिस आई तो एक तरह की धक्का मुक्की भी दोनों पुलिस के बीच में हुई है। बिल्कुल। क्यों पूछताछ नहीं करेंगे क्या अखिलेश भाई? कैसे पूछताछ करें उनसे अगर वो सहयोग नहीं कर रहे हैं तो? और आप अगर जो बात आप कह रहे हैं, इसी बात पर क्या भारतीय जनता पार्टी, उनका शासन पूरे देश प्रदेश में कायम रहेगा? अगर वो कायम रहेगा तो जुबैर को उन्हें बगैर किसी उसके और कप्पन को बगैर किसी बात के छोड़ देना चाहिए। ठीक है। कैसे एफआईआर कर रखी है, कैसे यूएपीए लगा रखा है? मैं राजपूत साहब, उमाकांत लखेड़ा जी, आप उनका बार बार नाम ले रहे हैं, मैं उनको इस चर्चा में लाना चाहता हूं। लखेड़ा साहब, एक तरफ नूपुर शर्मा को कह रहे हैं, आप 5 सेकंड दे दीजिए सर। एक तरफ नूपुर शर्मा को कह रहे हैं कि विधि सम्मत तरीके से वो अपने बचाव के लिए हाई कोर्ट जा रही है, सुप्रीम कोर्ट जा रही है, इसलिए उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। और दूसरी तरफ जुबैर को एक 35 साल पुरानी फिल्म का फोटो दिखाने के लिए जो भारतीय सेंसर बोर्ड से पास है, उसके लिए उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। और ऐसे झूठे मामले में उसको जान की धमकी दी जा रही है सीतापुर जेल में, वो यातनाएं दी जा रही हैं। आप चले ना, देखें, जमीन पर देखें कि किस तरीके से जुबैर के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था सीतापुर जेल में, सीतापुर कचहरी में और पुलिस। ये सारी चीजें जब आप देखेंगे तो आंखें खुल जाएंगी। उसको रोहित रंजन से आप मत कंपेयर कीजिए। नहीं, कंपेयर तो कोई नहीं कर रहा, हम तो सिर्फ बता रहे कि दोनों मामले अलग अलग हैं। हमने शुरुआत में कह दिया था हम किसी दोनों मामलों की तुलना नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज चूंकि 2 घटनाक्रम हैं और दोनों पत्रकारों से जुड़े हैं, दोनों ही घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हैं, इसलिए इस चर्चा को कर रहे हैं। हमारे साथ उमाकांत लखेड़ा जी भी जुड़ गए, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। लखेड़ा जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आपने सुना होगा दोनों को, श्याम प्रकाश जाटव जी को, साथ ही सुरेंद्र राजपूत जी को, दोनों के अपने अपने तर्क हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट में दोनों ही पत्रकारों का जो मामला था, चाहे मोहम्मद जुबैर का हो चाहे रोहित रंजन का हो, एक तरह से फौरी राहत दोनों को मिली है। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? चाहे दोनों मामले अलग अलग हों, लेकिन दोनों बोलने की आजादी से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, मैं इस बात का पक्षधर हूं कि जो बोलने की आज़ादी और अभिव्यक्ति की आज़ादी जो संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 19A के तहत जो दी गई है सारे नागरिकों को, न केवल पत्रकार, भारत में जो पैदा हुआ है और भारत का नागरिक है, उसको भारत के संविधान ने अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार दिया। और इसीलिए हम पूरी दुनिया में ये बोलते हैं कि हम सबसे बड़ा लोकतंत्र है।
लेकिन मैं ये मानता हूं कि पत्रकार, चाहे वो मोहम्मद जुबैर हो, चाहे वो रोहित रंजन हो, पत्रकार के खिलाफ इस तरह का कोई भी कार्रवाई इतना जघन्य अपराध नहीं है कि वो किसी के लिए, किसी सोसाइटी के लिए वो खतरा पैदा हो। और जिस तरह से पत्रकारों को देश भर में बदले की भावना से, कांग्रेस शासित राज्य हो या भाजपा शासित राज्य हो या आम आदमी पार्टी का, तो खैर दिल्ली में भी अरेस्ट हो रही है, वहां आम आदमी पार्टी का तो नाम लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लोग खुद ही अरेस्ट हो रहे हैं, उनका बचाव करने वाला कोई नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि इन पर जो आरोप लगे हैं, ये आरोप ऐसे नहीं है कि साहब उन पर जमानत ही ना दी जाए उनको। और देखिए, ये जो लोग हैं, जैसे अब मोहम्मद जुबैर का मामला है, वो मोहम्मद जुबैर का जो एक पहले उसी पर चर्चा करते हैं कि उन्होंने 2018 का मामला, 2018 से लेकर के 2022 भी आधा चला गया, ऐसी कोई घटना उनके उस ट्वीट से नहीं हुई, 2018 वाले ट्वीट से। किसी को पता ही नहीं था। मैं बात से सहमत हूँ राजपूत साहब की कि ये किसी को पता ही नहीं है कि क्या है क्या। लेकिन आपने, चूंकि आपको अधिकार है, पुलिस को अधिकार है, और सबसे बड़ी चीज अखिलेश जी क्या है कि पुलिस जो है ना जज की भूमिका में है। समस्या क्या हो रही है, जो पुलिस जज का काम है वो पुलिस कर रही है, तो फिर जुडिशरी का काम कौन करेगा? और जुडिशरी अगर कोई टिप्पणी कर रही है किसी के पर, तो जज की तरह काम कर रही है पुलिस या प्राइवेट आर्मी की तरह काम कर रही है? जो सरकार में है, जो पार्टी सरकार में, उसके आदेश पर काम कर रही है, उसके एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। नहीं, वो पुलिस तय कर रही है कि कौन सा, जैसे अभी जुबैर जी की, जो मिस्टर जुबैर की को जो है जमानत रिजेक्ट हुई है, तो उसने कह दिया, जो पुलिस का ऑफिसर था कोर्ट के अंदर, उन्होंने कहा जी वो तो कैंसिल हो गई है, और ऑर्डर बाद में आया। तो ये जो चीजें हो रही है, ये बहुत ही ऐसा, इससे बहुत गलत मैसेज जा रहा है, सरकार के प्रति गलत मैसेज जा रहा है। जुडिशरी की जो छवि है, जुडिशरी, जब सारी दुनिया से लोग निराश हो जाते हैं तो अदालतों का दरवाजा खटखटाते हैं। और मैं दूसरी बात, एक और मुद्दा बताना चाहता हूं कि जो भी हेट मॉर्निंग हो रही है या हेट स्पीच हो रही है, उसमें मीडिया को कहीं ना कहीं उसको लपेट में लिया जा रहा है, उसके कंधे पे बंदूक। लेकिन लखेड़ा जी, यहाँ पर दो मामले दोनों अलग अलग हैं, हम दोनों को मिला नहीं रहे हैं। जुबैर का मामला ये है, वो ये कहते हैं कि जो नफरत के भाषण देते हैं उनको हम एक्सपोज कर रहे हैं, और वहां रोहित रंजन का मामला ये है कि उन्होंने, आरोप है कांग्रेस का कि उन्होंने फर्जी खबर चलाई, जिसके लिए उन्होंने बाद में माफी मांगी। तो ये दोनों ही मामले अलग अलग हैं। देखिए, दोनों का नेचर अलग अलग है, दोनों की नेचर, उनको देखिए, फेक न्यूज चलाई एक चैनल ने, किस तरह से जी टीवी ने, जहां वो काम करते थे, वो जी टीवी को उस समय पता लगा जब पुलिस उसको अरेस्ट करने के लिए बाहर खड़ी थी। उसके पहले जी न्यूज ने कोई एक्शन, पूरी दुनिया को, आपको या मेरे को कहीं पता नहीं था। वो जब बाद में पता लगा, जी न्यूज को फटाफट पता लगा, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस के बिना, सहयोग के बिना, या उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग के बिना कुछ हो नहीं सकता था। तो इसलिए वो स्टेट मैनेज किया गया। जब पुलिस दरवाजे पर खड़ी है तो क्या किया जाए, तो यूपी पुलिस ने, लेकिन जो कार्रवाई की गई छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से, क्या आप उसको जायज मानते हैं कि पत्रकार के घर पर जो है पहुंच जाए सुबह सुबह 5 बजे पुलिस, सादी वर्दी में पहुंचे, स्थानीय पुलिस को भी जो है इत्तला ना किया जाए? मैं बिल्कुल जायज नहीं मानता हूं। मैं किसी भी पत्रकार के खिलाफ इस तरह का, पत्रकार कोई गैंग नहीं चला रहा है, कोई हथियार लेके नहीं चल रहा है, कोई समाज के लिए फिजिकली हमला। राजपूत जी, 1 मिनट मैं आपको आऊंगा। जी लखेड़ा जी। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जी न्यूज और उत्तर प्रदेश पुलिस ने मिलकर के जो भी शो किया, उसका मैसेज पूरी बिरादरी में अच्छा नहीं गया, पूरी अक्रॉस द कंट्री अच्छा नहीं गया। ठीक है जाटव जी, जो शो किया है यूपी पुलिस ने जी टीवी के साथ मिलकर, ऐसा कह रहे हैं लखेड़ा जी, उसका मैसेज ठीक नहीं गया। वो ये कह रहे हैं कि जो तस्वीरें आई और जिस तरह से इंटरवीन किया नोएडा पुलिस ने, आखिरी मौके पर FIR करके अपने साथ उसको, पत्रकार को उठा करके लेकर चले गए, छत्तीसगढ़ पुलिस को खाली हाथ भेज दिया, इसका मैसेज ठीक नहीं जाता है। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन, सरकार जो है वो अपने नागरिकों के साथ है। किसी भी सूरत में गलत तरीके से अपने नागरिकों को परेशान नहीं होने देना, इस चीज की एक मिसाल पेश की है। पत्रकार चाहे किसी भी चैनल के हैं, उन सबके साथ में भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो उनके साथ है, सभी नागरिकों के साथ है। और यहाँ पर उन्होंने जो मिसाल पेश की है उसकी सराहना है। लेकिन वो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ पुलिस को काम करने से रोका, छत्तीसगढ़ पुलिस के पास वारंट था। देखिए, काम करने से कुछ नहीं रोका, काम चलता रहेगा।
छत्तीसगढ़ पुलिस जो है वो अब काम कर ले, अब उसके ऊपर तफ्तीश कर ले, कोई ऐसा इशू नहीं है। एक दिन में तफ्तीशें नहीं हो जाती और न मालूम कब तक तफ्तीशें चलती रहती हैं, मगर ये ऑल ऑफ ए सडन वहां पहुंच जाना और एकदम हवा क्रिएट कर देना। अरे राहुल गांधी जी ने भी तो राफेल के ऊपर झूठ बोला, पूरे देश में उत्पात मचाया और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के सामने माफी मांगी ना। तो ये सब चीजों की गुंजाइशें होती हैं और उसको माफ भी किया राहुल गांधी जी को। ठीक है। तो एकदम राजीव रंजन के ऊपर एकदम हालात ऐसे कर देना, माफी मांगने के बावजूद जाकर के जो है ना किस तरीके से छत्तीसगढ़ के एक जो पुलिस का था या पता नहीं था वो पुलिस का, और वो उत्पात मचा रहा। अरे कितना बड़ा उसने अपराध कर दिया क्या? ठीक है। यही सवाल राजपूत जी आपके इस जगह पर। राजपूत जी आपने लखेड़ा जी को भी सुना होगा, आपने लखेड़ा जी को भी सुना होगा। राजपूत जी आप उस वक्त भी कुछ बोलना चाह रहे थे जब लखेड़ा जी बोले थे, लेकिन स्पष्ट तौर पर लखेड़ा जी कह रहे हैं कि वो दोनों ही तरह की कार्रवाई गलत है, वो चाहे मोहम्मद जुबैर के खिलाफ यूपी पुलिस या दिल्ली पुलिस की हो या फिर रोहित रंजन के खिलाफ छत्तीसगढ़ पुलिस की हो। लखेड़ा जी का बहुत सम्मान है और लखेड़ा जी से कोई मेरा मतांतर नहीं। मैं आपको दो बातें बताता हूं। पहली बात, आप दोनों मुद्दों पर आप समझिए। अभी श्याम प्रकाश जाटव जी ने, पहले मैं बता दूं कि श्याम प्रकाश जाटव जी आधिकारिक रूप से एनडीटीवी इंडिया पर कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के एक नागरिक को बचाने का काम पुलिस ने किया। शायद श्याम प्रकाश जाटव जी ने तो एफआईआर नहीं देखी, उसको आरोपी बना करके, अपराधी बना करके उत्तर प्रदेश की पुलिस ने रोहित रंजन को गिरफ्तार किया था, श्याम प्रकाश जाटव जी, और शाम को जमानत दी। कागजों में ये कहा है, आप बिल्कुल क्लियर है, अगर नहीं है तो आपको क्षमा मांगनी चाहिए, अगर ना हो तो मैं आपके पास एफआईआर की है ने, और उसके बारे में पूछताछ करी, गिरफ्तार किया उसको और शाम को जमानत दी। यानी जो गिरफ्तार किया और विधिवत जो है उनको कानून के मुताबिक कार्रवाई किया, ऐसा बोल रहे हैं राजपूत जी। सडन एकदम जाकर के सुबह 4 बजे जाकर के अरेस्ट नहीं किया है, बना करके कार्रवाई की, उसको बचाया नहीं, कानून की भाषा में नहीं बचाया, गैर कानूनी तरीके से में माफी मांगी, उसके बारे में बता दें। राहुल जी ने राफेल के मामले में जो माफी मांगी उसके बारे में बता दें। यहाँ पे रंजन जी जो है और उनका चैनल माफी मांग चुका था, आप उसके बारे में बताएं ना मुझे। माफी मांगने के उसमें तो सुप्रीम कोर्ट के सामने माफी मांगी ना आपके जो नेता ने, इसमें क्या, इसके बारे में भी कुछ कहेंगे? आप बहुत मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, अपने दामन को देखें, दाग से भरा पड़ा है। राजपूत जी आपका दामन दाग से भरा पड़ा, किस किस चीज के लिए माफी मांगेंगे? आपातकाल के लिए आपने माफी मांगी, 1984 में सिखों को मारा आपने, उसके लिए माफी मांगी। भोपाल में जो आपने, जो भोपाल त्रासदी में जिन लोगों ने वहां पर जो है ना वहां पर भाग गए, भगोड़े हो गए वहां से, उसके लिए आज तक जो है वो उन अपराधियों को पुलिस प्रशासन ढूंढ रहा है, वहां के लोग ढूंढ रहे हैं। आपने करा क्या? किस किस चीज के लिए माफी मांगेगी? आपने देश को गर्त में पहुंचा दिया, आपने देश को गर्त में पहुंचा दिया। सिवाय टेलीविजन पर बैठ करके या जहां सरकार है वहां से जो है गलत तरीके से लोगों को परेशान करने के षड्यंत्र करने में माहिर है। आप इस चीज में सुधर, आप अपने नेताओं से बोले सुधार करें, नहीं तो जहां थोड़ा बहुत बचे हैं वहां से भी आप जो है दफा हो जाएंगे। आप अपना वो भी दिखा दे रहे हैं जी। मुझे लगता है कि दोनों अगर एक साथ बोलेंगे तो दर्शकों तक बात पहुंच नहीं पाएगी राजपूत जी, लेकिन जो बात उठाई जा रही है लखेड़ा साहब आखिर में, तो अभिव्यक्ति की आजादी का एक मुद्दा है, चाहे प्रेस क्लब हो चाहे अन्य संगठन हो, हमेशा इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। और जिस तरह से भारत की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, वो चाहे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हो या अन्य मामले हो, और जिस तरह से आपने देखा हो कि इस जुबैर के मामले में भी जर्मनी की ओर से टिप्पणी की गई, तो ये सब जो चीजें हो रही हैं, क्या ये एक बताता नहीं कि जो भारत की छवि उसको धक्का पहुंच रहा है? देखिए धक्का बिल्कुल पहुंच रहा है। जैसे अभी अगर देखिए, मैंने शुरू में जैसे कहा था कि देखिए कानून सारे देश के नागरिकों के लिए बराबर है। जिन यतीश्वरानंद का ये पूरे प्रकरण में वो केंद्र बिंदु में है, इस मामले में भी, ट्वीट के मामले में भी, और यतीश्वरानंद और उनके खिलाफ, उनके साथ जो हरिद्वार में जिन्होंने धर्म संसद की, उस धर्म संसद में जब जहर उगला गया, एक धर्म संप्रदाय के खिलाफ नरसंहार क्या क्या करने की बातें की गई, कोई संज्ञान ना उत्तराखंड सरकार ने लिया, ना उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया। क्या बात लखेड़ा जी, आपको इसका मतलब ध्यान में ही नहीं है? सरकार क्या सुप्रीम किए गए? आप क्या बात कर रहे हैं? अरे
आप अरे भैया, एकदम तुक्का लगा आप रहे हैं। पढ़ाई किया करो, पढ़ाई किया करो, पहले देखिए, पढ़ाई किया आप करो, पीसीआई के अध्यक्ष पढ़ाई हैं। लिखाई ये करो। बगैर आपको पढ़े मामला लिखे जज बोल देते हैं, बोलते पता नहीं अरे क्या वहां क्या जो है ना, वो जिन्होंने धर्म सुप्रीम संसद कोर्ट में का बयान कब्जा दिए पड़ा। उन लोगों को अरेस्ट भी किया गया अरे और उसके आप बाद सुन में लो वो आज मेरी बात। जमानत पर है। अरे आप इंटरफेयर मत कीजिए बीच में, मिस्टर जाटव, पर कोई प्लीज कार्रवाई नहीं की गई। यू विल नॉट इंटरफेयर इन, मैंने कभी इंटरफेयर नहीं किया। आप सुप्रीम अपडेट कोर्ट, आप करें। खबर पढ़िए, जनरल नॉलेज आपका जीरो है। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और उसके बाद अरेस्ट किया गया। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, आपका जीके नहीं, आप लोग पढ़ते नहीं है और बिना पढ़े लिखे आप लोग अखबार नहीं पढ़ते, खबरें नहीं पढ़ते, बिना पढ़े लिखे आप लोग टीवी पे आते हैं। नहीं, गलत बात है। आप सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से फटकार रही उत्तर प्रदेश सरकार को, यहाँ बैठ करके और झूठ की मथली चला रहे हैं और उसमें से जो उल्टा सीधा मक्खन लग रहा है वो लीप रही है, तो थोड़ी काम चलेगा। उसके आप बाद मैं आपको सीधी बता दूं, स्पष्ट बात करें ना, आपको मालूम नहीं कहाँ पर क्या कार्रवाई हुई। जाटव जी और लखेड़ा साहब दोनों से माफी चाहूंगा, हमारे पास समय की कमी है, चूंकि विवाद हो गया है, बातें सब कर रहे हैं, एक साथ बोल रहे हैं, किसी को बात समझ में आ नहीं रही, लेकिन बहरहाल मुद्दा बड़ा है और जब तक कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सब जुडिस मामला है और हमें देखना होगा कि आगे किस तरह का फैसला इस पर कोर्ट करती है, उसके बाद लगता है कि बहस आगे भी जारी रहेगी।